कहाँ चले आए थे? इटली। इटली। और इसके साथ साथ वैज्ञानिक डिवाइसेस जो होते हैं, साइंटिफिक डिवाइसेस, यानी कि जैसे दूरबीन हो गया है ना, समझ रहा है ना। दूरबीन हो गई। और जिस तरह से उस वक्त जहाज भी हो गया ना, और उस तरह का जहाज बोल रहे, उन्नत किस्म के जहाज बन चुका था जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकता था। और इसी के चलते खोजी प्रक्रिया भी क्या हो गया था? शुरू हो गया था। और ये भी हम देखे थे कि इटली में इटली के नीचे भूमध्य सागर है, वहाँ पर क्या हुआ था कि हाँ, व्यापार करने के लिए इधर के लोग, एशिया और अरब के लोग आते थे। तो इस प्रकार से एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति के साथ क्या हुआ, धीरे धीरे आदान प्रदान हुआ। तो इस प्रकार से पुनः जागरण क्या हुआ? आरंभ हुआ। पुनः जागरण का कहने का मतलब क्या हुआ? चेतना का विकास। समझ रहा है? सोचने समझने का शक्ति थोड़ा सा बढ़ने लगा। कि अगर हमको कोई कह रहा है कि चलो कुआं में डूबते हैं, तो हम भी जा रहे हैं कुआं में डूबने के लिए, लेकिन हाँ, उस वक्त ऐसा सोचने के लिए दिमाग में आ गया था कि आखिर हम क्यों कुआं में डूबे उसके साथ। तो इस तरह की कुछ चीजें उदाहरण बताए हैं। इस तरह से बातें जो है ना, लोगों में सोचने की क्षमता क्या हो गया? बढ़ा। कि हाँ, वही जो व्यापारिक वर्ग आगे चल कर के क्या हुआ जी? बुर्जुआ वर्ग का क्या हुआ? कहलाया। जो इटली में व्यापारिक वर्ग उभर करके आया। समझ रहे बात को? और मध्यम वर्ग भी क्या हुआ? यानी कि धीरे धीरे सभी लोगों में क्या हुआ? चेतना के मस्तिष्क में विकास होते गया। तो कल की क्लास में ये सब चीजें हम क्या किए थे? डिस्कस किए थे। खोज के प्रक्रिया में हम लोग अमेरिका का खोज भी देखे थे, कोलंबस कर लिया था, और भारत का खोज वास्को डी गामा भी कर लिया था। ठीक है ना। और आज हम आगे बढ़ते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन, अर्थात जो धर्म था, कौन धर्म था? ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म में सुधार के लिए आंदोलन हुआ। तो उसको आज हम अच्छे से क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। और यही धर्म सुधार आंदोलन के कारण जो है एक परिणाम, ऐसे तो अनेक परिणाम निकला था, इसका एक परिणाम और निकला था राष्ट्रवाद। इसका एक परिणाम और क्या निकला था? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो देखो, कहानी कुछ इस तरह से है कि यूरोप में सुधार के लिए क्या बात करें, धर्म में सुधार की आवाजें उठना शुरू हो गया था। जो व्यापारिक वर्ग लोग थे, वो लोगों को कहना था कि नहीं, आप धर्म को क्या करिए? सुधारिए। धर्म को क्या करिए? सुधारिए, नहीं तो हम इस धर्म को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त जानता है क्या था? व्यापारी वर्ग वो लोग था जो व्यापार करता था, और एक वर्ग वो भी था जो पूंजीपति वर्ग था। कौन था? पूंजीपति, कैपिटलिस्ट। उस वक्त ऐसे समझ सकता है कि वो लोग शुद्ध ब्याज पर क्या करते थे? पैसा लगाते थे और मुनाफा कमाते थे। समझ रहे हैं बात को? तो ये सब चीजें क्या था कि उस वक्त पाप था, मतलब कि ये सब करना ठीक है नहीं होता था धर्म के अनुसार। क्या एक बात, ईसाई धर्म का जो चर्च में रहता था पोप, जो पोप कहता था वही सब चीज होता था। पोप मतलब समझ रहा है? पुजारी ईसाई का। तो पोप जो कहता था वही सब चीजें, नियम कानून बनता था। तो इन लोगों को तो ये कहना था कि आप धर्म में क्या करिए? थोड़ा सा बदलाव करिए, सुधार करिए, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। ये तो एक वर्ग की बात हुआ। दूसरा बात बताते हैं तुम लोगों को कि जो पोप लोग जो थे ना, ये लोगों का चयन जो होता था ना, घूस दे करके होने लगा था। मतलब इन पर जो विश्वास था लोगों का, यूरोप के जितने सारे लोग थे, इन लोगों का विश्वास था किस पर? पोप पर। लेकिन धीरे धीरे विश्वास उठने लगा। क्यों विश्वास क्यों उठने लगा? तो कुछ इस प्रकार से कहानी है कि वो जो पोप लोग थे ने, जो धन मिलता था दान में, धन जो मिलता था दान में, वो सब धन का वो लोग विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करने में खर्च कर देते थे। विलासिता पूर्ण जीवन, समझ रहा है ना बात को? ऐशो आराम की जिंदगी जीना क्या कर रहे थे? वो प्रारंभ कर रहे थे। कौन? वो सब पैसे पर जो जनता से पैसे कलेक्ट होकर के आते थे। और लेकिन उसको टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। वो जो पोप लोग थे ना, चर्च वाले, उनको
टैक्स भी नहीं देना पड़ता है, अर्थात कर, मतलब समझ न कर, जैसे हम लोग अभी जमीन का रसीद कटाते तो कर देते हैं ना, उस तरह से मानो उसको कर भी नहीं देते थे वो, मतलब कोई चीज भी खरीदते थे तो वो कर वो देवे नहीं करते थे वो, समझ रहा है बात को, किसी भी प्रकार का कर से मुक्त था वो, कौन, पोप लोगों। और ईसाई के पास जो पोप थे उनके ईसाई चर्च के पास बहुत जमीनें था, क्या था, बहुत सारा जमीन था। तब उस वक्त क्या हुआ कि जर्मनी में, क्या बोल रहे हैं, जर्मनी में क्या हुआ कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। जर्मनी में आर्थिक संकट उत्पन्न, आर्थिक संकट मतलब समझ में आता है ना, हाँ, मतलब कि खाने और पीने के, हाँ, आर्थिक संकट, रुपया पैसा धन दौलत नहीं है, बड़ा क्राइसिस चल रहा है सब चीजें का, है ना, हाल बेहाल, जैसे पाकिस्तान का भी हालत क्या है, खराब है, आर्थिक संकट उसका खतरे में है। तो इस प्रकार से जर्मनी में उस वक्त क्या हुआ कि आर्थिक संकट आ गया। लेकिन आर्थिक संकट आने से पहले जर्मनी का ध्यान जा रहा है, जर्मनी था, पोप तो एक ही लोग थे, पोप जो था पुजारी लोग रहता था ना, वो एक ही होता था, उसके अधीनस्थ बहुत सारा रहता था ना, समझा बात को मेरा, ऐसे समझो, देखो हम पोप है, क्या है, तो और बहुत सारे भी तो चर्च होंगे, हम धर्म, पोप का मतलब धर्म गुरु, पोप का मतलब समझो क्या, धर्म गुरु, धर्म गुरु यूरोप महादेश में एक ही वही था, वो कौन कहलाता था, पोप कहलाता था, वो क्या कहलाता था जी, पोप। और लेकिन और सारे बहुत सारे चर्च थे, तो उस चर्च में पादरी को नियुक्त कर देते थे पुजारी के लिए, क्या बोल रहे हैं, पादरी को, पादरी, उसको पादरी बोलते थे, समझ रहे बात को। तो और बहुत सारे वो सभी लोग थे। तो मेरा ध्यान था वहां पर जर्मनी में आर्थिक संकट आ गया। इस प्रकार से देखना नहीं कि बहुत सारा चर्च भी था और चर्च के पास बहुत सारा क्या था, जमीन भी था। अब इस बार हाल है कि आर्थिक संकट क्या है, तो वो सब इकोनॉमिक्स की बात है, वो इकोनॉमिक्स की बात है, ठीक है ना। आर्थिक संकट इतिहास में आ भैया, हाँ, इतिहास की भी बात है, लेकिन देखो इतिहास से ऐसा नहीं कि सिर्फ इतिहास से होता है, इतिहास से तुम्हारा राजनीतिक विज्ञान का भी जन्म हो जाता है, इकोनॉमिक्स का भी हो जाता है, भूगोल का भी हो जाता है, समझ रहा, सिर्फ इतिहास नहीं समझो। इतिहास बहुत वैल्यूएबल चैप्टर है, इस सब्जेक्ट है। इतिहास कोई मतलब कि ऐसा नहीं है कि इतिहास को एक एक लाइन को समझने में बहुत समय लगता है, बहुत समझदारी से समझना पड़ता है, उसका देखने का नजरिया अलग हो जाता है इतिहास का, समझे ना। तो आर्थिक संकट तो आगे हम देखेंगे, फिलहाल हम समझते हैं यहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो इन लोगों का नजर उस पर था, लेकिन करे तो क्या, लेकिन कुछ इनके पास अवसर आए तब ना, कुछ बहाना तो होना चाहिए जमीन लेने के लिए। इनके पास मतलब वो सब किसान जो भूखे मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जमीन नहीं चाहिए, क्या चाहिए, जनसंख्या भी वृद्धि हो रहा है, जमीन चाहिए, क्या चाहिए, उपजाऊ जमीन। चर्च के पास है, किसके पास है, लेकिन कुछ बहाना चाहिए उससे लेने के लिए, क्या चाहिए, जिससे लड़ाई करने का कुछ क्या होता है, बहाना ढूंढना पड़ता है। उसी प्रकार से बहाना ढूंढ रहे थे। तो पहला तो जर्मनी में आर्थिक संकट हो गया, व्यापारी लोग धर्म सुधार के तो बातें कर ही रहा था, समझ रहा ना बात को, ये दोनों चीजें समझ में आया। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं मैं तुम लोगों को कि उस वक्त, हाँ एक चीज इसमें और बताएं, तीसरा चीज हम तुम लोगों की, कि जो पोप लोग थे वो क्या बोलते हैं, विलासितापूर्ण जीवन, क्या बोल रहे हैं, विलासितापूर्ण ऐशो आराम की जिंदगी, तो चर्च के पैसे पर जीना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ ना कि लोगों का चर्च पर से भरोसा, यानी पोप पर से भरोसा टूटने लगा। और भरोसा मतलब विश्वास क्या हुआ, टूटने लगा। और अगला चीज, एक चीज और बताते हैं तुम लोगों के, कि पोप लोग कहते थे, जो धर्म गुरु थे, कहते थे कि आप जो भी पाप किए हैं, क्या किए हैं, पाप किए हैं, वो हम ही के माध्यम से क्या होगा, समाप्त होगा। अर्थात भगवान जो है ना, ईश्वर हम ही को बना करके भेजा है, भगवान का हम दूसरा रूप है, समझ रहे ना बात को। तो इस तरह से मान्यता हुआ। और धीरे धीरे देख उस पुनर्जागरण में देखा था कि खोज शुरू हो गया था, लोग तर्क वितर्क बातें करना क्या कर दिए थे, शुरू। तर्क वितर्क का मतलब समझ में आता है ना, तुम अगर कह रहा है ये पत्थर है तो कैसे पत्थर है, बताइए, समझ आने बात है। तो इस तरह से तर्क वितर्क की बातें क्या करना वो लोग शुरू कर दिए थे पुनः जागरण में। तो
विश्वास क्या हुआ, टूटने लगा। अब एक चीज और बताते हैं, देखो धर्म आंदोलन जो हुआ ना, उसका एक प्रमुख कारण एक और था, प्रमुख कारण तत्कालीन कारण बताते हैं कि कारण क्या था। शुरू हो गया था, ये तो आग सुलग रहा था, ये क्या हो रहा था, अरे लहरना कब शुरू हुआ, तो लहरना शुरू तत्कालीन कारण ये क्या है कि देखो वो एक पोप, अच्छा ये तत्कालीन कारण बताने से पहले एक चीज बता देना चाहता तो लोगों को कि पोप पर जो नियुक्ति है, नियुक्ति का मतलब समझ में आता है, नियुक्ति सरकारी नौकरी में हम जॉब लेना चाहते हैं, इसका मतलब है कि सरकारी जॉब में, सरकारी विभाग में मेरा क्या होगा, नियुक्ति होगा। सरकारी विभाग में क्या होगा जी, तो नियुक्ति का मतलब समझ में आया। हाँ, तो पोप लोगों का जो नियुक्ति होने लगा था, धर्म गुरुओं का नियुक्ति होने लगा था, वो हो गया था पैसे पर। क्या बोल रहे, पैसे दे करके धर्म गुरु बन जाना, समझ रहा नहीं की बात है, घूस दे करके। तो इस तरह से व्याप्त हो गया था, सभी को पता भी चलने लगा था कि इस तरह से कुछ मामला हो रहा है। ये तो हो गया। अब तत्कालीन कारण में आओ, देखो पैसे कमाने के लिए पोप ने क्या किया, एक क्षमा पत्र निकाला। क्या निकाला जी, क्षमा पत्र। क्षमा पत्र का मतलब हो गया, क्षमा का मतलब समझता है माफ, माफी पत्र। क्या हो रहा है कि ना बात, हुआ समझ जाएगा आगे क्षमा पत्र क्या होता है, वही तो समझाना चाहता हूँ। क्षमा पत्र में क्या था, पोप कहते थे कि आप इस जन्म में जो भी पाप किए हैं, आप इस जन्म में जो भी पाप किए हैं, इस पत्र को आप क्या करिए, खरीद लीजिए। क्या करिए, इतने पैसे में आप करिए, क्या करिए जी, खरीद लीजिए, और फिर आप मरने के बाद स्वर्ग जाइएगा। मरने के बाद कहाँ जाइएगा, सब पाप क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। तो इस तरह का विश्वासी बातें क्या हो गया, पोप चलाना शुरू कर दिया। अब धीरे बहुत सारे लोग खरीदना भी तो शुरू कर दिया, लेकिन मामला क्या था कि लोगों में गुस्सा आ गया। क्या आ गया, और जो सुधार उस वक्त लोग समझना भी क्या, जैसे पूर्णाचार्य ने बताए थे, समझना सोचना भी क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे यूरोप के लोग। तो यही से क्या होता है कि धर्म आंदोलन क्या होता है जी, शुरू होता है। समझ रहे कि ना बात है। और इस धर्म आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए एक आदमी बीच में आता है, जिसका नाम होता है मार्टिन लूथर। इस धर्म सुधार आंदोलन के लिए इससे शुरू हो गया आंदोलन। क्या हो गया जी, तो इसके नेतृत्व के लिए एक नेता भी तो चाहिए ना, मार्टिन लूथर था। तो उसका नाम वो कौन आ गया जी, मार्टिन लूथर आ गया। कौन आ गया, बातें समझ में आया। नेतृत्व का मतलब समझ में आता है, लीडरशिप। क्या जी, लीडरशिप ऐसे समझो कि जैसे नरेंद्र मोदी जी क्या है, नेता है ना, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उनके नेतृत्व में बीजेपी चल रहा है, यानी कि भारत आगे बढ़ रहा है। तो समझ रहे बात को, नेतृत्व मतलब क्या हुआ। मान लो कि छोड़ो, ये बात नहीं बोलना चाहिए। तो नेतृत्व का मतलब समझ में आ गया। तो मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में क्या हुआ, ये धर्म सुधार आंदोलन आगे बढ़ते, इस प्रकार से धर्म आंदोलन क्या हो गया जी, प्रारंभ हो गया। समझा ना बात को। और इसके देखो इस शॉर्ट में हम बता दिए, उतना कुछ जानना नहीं था, ठीक है ना, लेकिन इसका प्रभाव जानना है। प्रभाव बोलो या तो कारण बोलो, सॉरी रिजल्ट बोलो। धर्म सुधार आंदोलन हुआ, धर्म सुधार आंदोलन हुआ, तो इसके निम्नलिखित कारण उभर के, सॉरी परिणाम उभर कर आया। परिणाम मतलब प्रभाव, परिणाम मतलब प्रभाव। जिससे लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसका भी तो कुछ निष्कर्ष निकलता है, या तो कुछ नहीं निकलता है। समझा। प्रभाव क्या होता है कि धन दौलत क्या होता है, खर्चा हो जाता है। एक कंट्री दूसरे के साथ अगर लड़ता है जी, तो धन दौलत क्या होता है, खर्चा होता है ना। आदमी मरता, आदमी शहीद होता है, तब भी खर्चा होता है ना। तो प्रभाव हुआ उसका, युद्ध का क्या हुआ, इस धर्म युद्ध का आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ, इसको हम क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए इसमें से सबसे पहला कारण मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद हुआ। क्या हुआ, राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। क्यों, कैसे, तो समझो। देखो पोप जो लोग थे, ये पूरा यूरोप था, और पूरा यूरोप का धर्म गुरु एक होता था, पूरा यूरोप का धर्म गुरु एक होता था।
तो वो जो लोग थे पैसा वसूल करके लेके जाते थे, पैसे वसूल के एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक लेके चले जाते थे। जैसे मान लो मैं तुमको समझाना चाहता हूँ, इंडिया पाकिस्तान है, समझाने के लिए, ठीक है। तो मान लो जो धर्म गुरु है कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। कहाँ के जी? हम तो इंडिया में हैं। वो तो यहाँ से भी वसूल रहे हैं पैसे। वो कहाँ से वसूल रहे हैं? तो हमको लग रहा है कि ये तो यहाँ से पैसे ले जा करके वहां ले जा रहे हैं, धन दौलत, और वहां पर अपना विलासितापूर्ण जीवन को क्या कर रहे हैं? भोग रहे हैं। समझ रहे कि ना बात को? तो इस प्रकार से लोगों में एक ही विचार के लोग क्या हुआ? उभर कर आया। सभी लोग ये सोचने पर विवश हो गए कि ऐसे क्यों हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है? तो राष्ट्रवाद में क्या होता है कि राष्ट्रवाद जिसके लास्ट में क्या आ जाए? वाद आ जाए। क्या आ जाए? वो समझो कि उसमें विचार छुपा हुआ है, विचार है, सोच है। हमारा ये बात को विचार के मतलब समझ में आता है? हाँ, मतलब कोई चीज सोच। जैसे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या विचार है? अच्छा, मैं कुछ टॉपिक ले लेता हूँ यहाँ पर तुम्हारे लिए। ये सड़क बन रहा है ना, सड़क बन रहा है ना, ये बहुत तेजी से बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो हम तुमसे पूछते हैं कि बताइए, इस इतना तेजी से सड़क बन रहा है और इस सड़क पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या विचार है? इतना छोटा सा सवाल अगर हम क्या करते हैं, कर देते हैं, तो तुम्हारा विचार में जो भी आएगा बात केगा, बकेगा कि नहीं? तो विचार का मतलब समझ में आया जी? हाँ। सभी इसमें तो तुम्हारा अलग विचार हो सकता है, मेरा कुछ अलग विचार हो सकता है, इसका है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से हो रहा है, तो जो डेवलपमेंट हो रहा है, पैसे तो एक बार लग रहा है, लेकिन यहाँ पर टोल टैक्स भी लगेगा, जिससे लोग सरकार को क्या होगा? पैसे भी क्या होंगे? एकत्रित करने का मौका मिलेगा, टैक्स भी लेंगे और समय भी बचेगा। समय बचेगा तो लोगों में जो टाइम बचेगा उस खाली टाइम में कुछ करने के लिए सोच पाएंगे। समझ रहे कि ना बात को? अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी आएगा, गाड़ी भन चलेगा, टाइम बचेगा। समझ रहे कि ना बात को? और बहुत सारे कारण हम बताएंगे। तुम्हारा सोच हो सकता है कि रोड बन जाएगा तो अच्छा होगा। तो क्या अच्छा होगा? जल्दी पहुंच जाएंगे। पता नहीं क्या बोलेगा, मुझे नहीं पता है। तो ये मेरा विचार है। क्या है? तो राष्ट्रवाद हम बोल रहे हैं ना, तो उसमें एक विचार छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है जी? तो जब यहां से पैसे कलेक्ट करके लेके जा रहे हैं, कहाँ? पाकिस्तान। कहाँ लेके जा रहे हैं? मान लेते हैं हम जर्मनी के हैं। हम कहाँ है? जर्मनी देखो कहाँ है, देख रहा है ना जर्मनी कहाँ है। अब जर्मनी की जनता हम लोग हैं। जर्मनी की हम लोग क्या है जी? जनता है। और पोप बैठा हुआ है कहाँ? हाँ, तो जर्मनी तो यूरोप में ही है। जर्मनी कौन देश में? महादेश में, यूरोप महाद्वीप में ही तो है ना। तो पोप मान लेते हैं कि बैठा हुआ है फ्रांस में, मान लेते हैं एक वक्त के लिए। कहाँ? फ्रांस में है। तो तुमको लगेगा ना कि अरे यार, पोप तो वहां रह रहा है, मेरा धन दौलत यहाँ से वहां जा रहा है, मेरा एरिया वाला। तो यहाँ के लोग जितना है सबका एक जैसा विचार उत्पन्न होगा कि नहीं? होगा ना। कहेगा कि यार हम तो जर्मनी है, क्या है? तो जर्मनी का पैसा जा रहा है, फ्रांस जा रहा है। तो लोगों में एक प्रकार का क्या हुआ? विचार उत्पन्न हुआ। तो इसी प्रकार से क्या हुआ? राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। क्या हुआ जी? बात समझ में आया? तो तुम लोग का सवाल में पूछा गया था कि मैं सवाल पढ़ता हूं, देखो। राष्ट्रवाद के उदय में, राष्ट्रवाद के धर्म सुधार आंदोलन की क्या भूमिका रही थी? भूमिका मतलब उसका महत्व क्या रहा था? धर्म सुधार जो आंदोलन, राष्ट्रवाद के उदय जो हो रहा था, मतलब उभर कर आ रहा था क्या? राष्ट्रवाद, मतलब लोग एक ही तरह के सोचना शुरू कर दिए थे, संस्कृति के लोग, है ना। तो वो धर्म जो सुधार हुआ था ना, उसका क्या भूमिका रहा था? जैसे धर्म सुधार आंदोलन ना हुआ, अभी जस्ट बोले, इसका क्या भूमिका रहा? इसका क्या महत्व रहा? इन्होंने धर्म सुधार क्या किया कि राष्ट्रवाद को जन्म दिया? यही तो सवाल है। समझ रहा है सवाल कहां से पूछा गया है इस बार? तो सवाल इतना अंदर से पीछे से पूछा गया है, तो इसका उत्तर हम तुम लोग को समझा दिए, ऐसे बता भी देंगे।
समझ में आया बात को? तो इसका क्वेश्चन का आंसर तुम लोग को हम समझा दिए। अब तुम लोग इसका आंसर कल लिख के आएगा। जिसका आंसर क्या करेगा, क्वेश्चन है यहाँ पर, ले लेना, आंसर क्या करना, लेके आना, हम चेक करेंगे। अब आगे देखो, समझो। ये धर्म सुधार आंदोलन के बाद भी तो अनेक प्रभाव हुआ, जिसमें से एक प्रभाव तुम लोग को हम क्या कर दिए जी, बता दें। उसी का सिर्फ काम था और किसी का काम 10वीं कक्षा में इतना ही बहुत है, कोई नहीं पढ़ाता है। लेकिन यहाँ से सवाल बन गया, बनते भी, आगे बनेगा भी। और वही तो सर बोल रहे थे कि साइंस में ऐसा क्वेश्चन आया कि जिसको थोड़ा दिमाग था वो लिखा, जिसको दिमाग नहीं था तो चुपचाप बैठा रहा। चलो ठीक है, आगे समझिए। आगे हम समझाना चाहते हैं तुम लोगों को कि क्रांति क्या, धर्म सुधार आंदोलन के बाद डायरेक्ट क्रांति नहीं हुआ और बीच में बहुत सारे कुछ फैक्ट्स आए। धर्म सुधार आंदोलन के बाद भी बहुत सारे फैक्ट्स आए और बहुत सारे विचारधारा भी जन्म उभर करके आए, उसमें फंसना हम नहीं है। लेकिन हम समझा रहे हैं कि क्रांति धर्म सुधार आंदोलन बता दिए हैं, लेकिन बीच में और बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं और डायरेक्ट हम पहुंच रहे हैं कहाँ, हाँ चलने दो, हाँ पहुंच रहे कहाँ, हाँ हम पहुंच रहे कहाँ, राष्ट्रवाद की तरफ क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम छलांग लगा रहे हैं। कहाँ छलांग लगा रहे हैं, राष्ट्रवाद की तरफ छलांग लगा रहे हैं। मेरा बात समझ रहा है ना? अब देखो, राष्ट्रवाद क्या तो समझ में आता है तुम लोगों को, राष्ट्रवाद क्या होता है समझ में आता है ना जी? तुम्हारा बुक्स में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रवाद नहीं है? अरे चलो ठीक है, देखो राष्ट्रवाद को अंग्रेजी में नेशनलिज्म कहते हैं। राष्ट्रवाद को अंग्रेजी में नेशनलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रवाद आखिर कहते किसको है? ये जो क्या बोलते हैं राष्ट्रवाद उभर करके आया, ये छोटा मोटा फैक्ट चीजें नहीं है, ये बहुत क्रिटिकल चीजें है। समझ रहे कि नहीं बात को? डायरेक्ट हम तुमको यहाँ पर लेके चलाए उसका बात ही अलग है। इसके लिए राष्ट्रवाद को समझने के लिए 2-3 क्लासें हो जाते हैं अच्छे से समझने के लिए, बाकी वो शॉर्ट में निकलते उसका बात ही अलग है। फिलहाल समझिए, राष्ट्रवाद का मतलब कोई भी समाज में लोग रह रहे हैं, तुम लोग को तो बता दिए ना, हाँ, उसको बताने की कोई आवश्यकता है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना और सोच है जो भौगोलिक परिवेशों में रहने वाले लोगों में एकता लाती है और समाज के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करती है, राष्ट्रवाद कहलाता है। वही तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, भावना का मतलब विचारधारा है, भावना का मतलब क्या, विचारधारा है। भावना बोलो या से विचारधारा बोलो। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो एक समाज में रहने वाले लोगों में एकता होने की एकता की वाहक बनता है। समझ रहे ना बात को? एकता हो गया और एक ही विचार के लोग क्या करते हैं, कूद जाते हैं। समझ रहे कि ना बात को? ये राष्ट्रवाद है, क्या है? फिलहाल समझिए, तो यूरोप में राष्ट्रवाद आरंभ हुआ। यूरोप में क्या हुआ जी, राष्ट्रवाद आरंभ हुआ। और इस राष्ट्रवाद के कारण साम्राज्य उखड़ गया। साम्राज्य क्या हो गया, उखड़ गया। मतलब राजतंत्र मतलब राजा का शासन खत्म हो गया। राजा का शासन क्या हुआ, समाप्त होते गया और प्रजातंत्र का शासन आते गया। प्रजातंत्र का मतलब साधारण लोगों का भी शासन आते गया, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले क्रांति घटा, एक चीज तुम लोग को बताना चाहते हैं कि एक चीज हम तुम लोग को और बताना भूल गए हैं, लेकिन यहाँ पर बताते याद आ रहा है। अमेरिका जानती है? अमेरिका, हाँ। दिख रहा है अमेरिका किधर है? उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊपर अमेरिका है, ऊपर कनाडा, कनाडा के नीचे कुछ अमेरिका है, दिख रहा है? उसमें नहीं दिखेगा। उत्तरी अमेरिका जो हम बताए उसमें ध्यान करो। अरे यार, उसमें नहीं है। उत्तरी अमेरिका है, आ रहा है, वहां पर बनाए थे। हाँ, ऊपर में सबसे उत्तरी अमेरिका यहाँ बनाए थे ना। हाँ। उसके सबसे ऊपर में कनाडा है, क्या है? कनाडा। उसके नीचे क्या, अमेरिका है। तो उस अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। किसने किया था? खोज के भी अनेक कहानियां हैं
हम बोलते हैं कि जो अमेरिका कोलंबस अमेरिका का खोज किया था जरूर, लेकिन अमेरिका का नाम दूसरा व्यक्ति के नाम पर रखा गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोलंबस अमेरिका नहीं पहुंचा था। तो कहेगा कि गड़बड़ मामला है, क्योंकि तुम्हारा किताब तो कहता है कि कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया है। अमेरिका का नाम कुछ और था, रेड खोजी तो था, रेड इंडियन की खोजी तो नाम से जाना जाता है अमेरिका। हाँ यार, देखा उसका कहानी यहाँ पर नहीं लाते हैं, ठीक है ना, उसका भी एक अलग चीज है ना, इस तरह से बढ़िया से पढ़ने का था। डिपेंड करता है वो टीचर कैसे उसको लेते हैं। अब समझिए आगे। जब अमेरिका का खोज हुआ, अमेरिका का खोज कब हुआ? 1492 ईस्वी में। और पुनः जागरण कब आरंभ हो गया था? 14वीं शताब्दी, यानी कि 1350 से पहले शुरू हो गया था, लेकिन हम मान सकते हैं मोटे तौर पर 1350। लेकिन हुआ अमेरिका का खोज कब? 1492, यानी कि बहुत बरस आगे पीछे की बात है कि नहीं? 1350 1492, यानी कि 92 बरस इधर और 50 बरस उधर। 1492 ना, तो 1350 से हम मान रहे हैं। 1350 से डेट याद रखना जरूरी नहीं है, 1350 हम मान रहे हैं। तो 1400 कब आएगा? 50 उसमें और ऐड होगा तब ना, तो आ गया 50 बरस। 50 वर्ष जैसा ही 1300 में 1350 में जोड़ दिए तो 1400 हो गया। फिर 92 बरस आओ, 92 बरस क्या? अगर 92 जोड़ने में दिक्कत लग रहा है तो 90 जोड़ ले। 90 50 140, 140 में 2 और जोड़े तो 142। बहुत समय के बाद, आने की लगभग 140 45 42 वर्ष के बाद अमेरिका का क्या क्या हुआ जी? खोज हुआ। जो यूरोप में लोग थे, पोप के जो धर्मगुरु थे ना, उनके रवैये से खुश नहीं थे। बहुत सारे लोग पोप के रवैये से खुश नहीं थे। समझ कि ना बात को? अनेक प्रकार के नियम कानून थोप दिया करते थे। तो जैसा ही अमेरिका का पता चला, जैसा ही क्या हुआ अमेरिका का, तो यूरोप वाला जो लोग था ने, वो लोग इससे छुटकारा पाना चाहते थे। वो लोग स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते थे। जब पोप का यहाँ पर तूती बोलता था शासन भी, जैसे यूरोप में सरकार है, मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं जर्मनी में सरकार है, लेकिन धर्मगुरु जो कह देगा ना वही होगा, सरकार जो कहेगा वो नहीं होगा। तो बताओ, स्वतंत्रता का हनन हो रहा था। जब पोप लोग था, धर्मगुरु लोग था, तो उनको सही से जीने नहीं दिया जा रहा था अपना आजादी। वो मतलब उनको लग रहा था कि मेरा आजादी छीना हुआ है, हम स्वतंत्र नहीं है। तो वो लोग इससे परेशान हो करके कहाँ जा, जब अमेरिका का पता चला, सबसे पहले कहाँ पता चला? चले अमेरिका का ये पता चला, तो वो लोग कहाँ चले गए? परेशान होकर के अमेरिका चले गए। कहाँ चले गए? वो तो लोग जला हुआ रोटी पहले ही खा चुके थे अमेरिका लोग। अच्छा, अमेरिका में जो लोग गए यहाँ से यूरोप से, क्या बोल रहे हैं, जितना अमेरिका की आबादी नहीं था ना, उससे ज्यादा लोग लगता है यूरोप से चले गए होंगे। उस वक्त क्या बोल रहे हैं, जितना अमेरिका का आबादी शायद ना रहा होगा, उससे ज्यादा कहाँ चले गए? यूरोप से कहाँ चले गए होंगे? अमेरिका चले गए होंगे। अभी जितने भी लोग देखता है, मैक्सिमम लोग यूरोप के ही लोग हैं अमेरिका में। बातें समझ रहा है? तो वो लोग कहाँ चले गए? अमेरिका। तो यूरोप के लोग अमेरिका गए हैं, तो वो लोग तो पोप का रोटी जला हुआ पहले ही खा चुका था। अमेरिका, अरे अमेरिका बोल रही है, अमेरिका चला गया यूरोप वाला आदमी, तब क्या कहलाएगा? यूरोपियन कहलाएगा क्या? अमेरिका महाद्वीप पर रह रहा है। कौन महाद्वीप पर रह रहा है? अमेरिका महाद्वीप पर रह रहा है। अच्छा एक बात बताओ, हम यहाँ से चले जाते हैं कहाँ? पाकिस्तान, और आ जाते हैं 20-25 वर्ष रह जाते हैं, तो क्या हम भारतीय कहलाएंगे? पाकिस्तानी कहलाएंगे। तो ऐसे ही लोग था, जब यूरोप से कहाँ गए? पाकिस्तान गए, अमेरिका गए, तो वो लोग क्या कहलाए? अमेरिकन कहलाए ना जी। तब देखिए, तो वो लोग तो पोप से पहले ही नफरत कर रहे थे। उसके धर्म नीतियों के कारण, धर्म का जो नीति था, नियम कानून था, उसे तो पहले ही पता था उन लोगों को। तो इस प्रकार से देखो
कि सबसे पहला क्रांति जो घटित होता है वह अमेरिका में होता है। कहाँ होता है? तो जिसको हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। नाइन्थ क्लास में पढ़ा ना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। हाँ, वो कैसे हुआ, वो कैसे शुरू हुआ, उस पर हम बात नहीं करेंगे, समझ रहे हैं? तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ 1776 में, सॉरी मतलब 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम क्या हुआ, हो गया था 1776 में नहीं भैया। हाँ, तो दूसरा आती 1976 हाँ। क्या हुआ? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ। अब उसी के प्रभाव में, अच्छा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ तो उसके बाद उसका प्रभाव कहाँ जमा? फ्रांस में। फ्रांस में 1789 में हो गया। फ्रांस की क्रांति 1789 में आ गया। अब फ्रांस कहाँ? यूरोप में है। फ्रांस कहाँ है? तो फ्रांस की क्रांति अमेरिका की क्रांति तुम लोग को बताने वाले नहीं है ना। डायरेक्ट हमको जहाँ आना है वहां पर आते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं, कर्म बता रहे हैं कि ऐसे से यहाँ हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रभाव था फ्रांस में गया। फ्रांस की हुआ क्रांति 1789 में। अब फ्रांस की क्रांति यूरोप के सभी लोगों को क्या कर दिया? झकझोर के रख दिया। सभी लोगों में क्या हुआ? राष्ट्रवाद की चेतना का एकदम उग्र रुख से क्या कर दिया? भर दिया। तो इस प्रकार से देखना, आगे हम कल पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे, पहले तो इटली जर्मनी नहीं हुआ करता था, अभी इटली जर्मनी देख रहा है, लेकिन अभी जर्मनी इटली देख रहा है, एक स्वतंत्र कंट्री है, क्या है? लेकिन इटली जर्मनी पहले एक स्वतंत्र कंट्री नहीं था, किसी के वो अंडर में था, किसी के अधिकार में था। तो किसके अधिकार में था उसको देखेंगे, और कैसे कैसे उसका एक राष्ट्र बना उसको कल देखेंगे। तो इसी को तुम लोग कहता है इटली का जर्मनीकरण, एकीकरण, और जर्मनी का एकीकरण देखता है तुम लोग। समझ आगे ना बात को? तो कल हम एक सब चीजों को हम अच्छे से क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। और कल की क्लास को अपसेट नहीं करेगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा। इससे पीछे वाली कहानियां समझ रहा है ना?